जीवन धारा, पवित्र सरयू, शिव मुनि की वाणी। वह नदी पर्वतों से निकलकर समुद्र तक जाती थी। उसके किनारों पर नगर बसते थे, खेत लहलहाते थे और सभ्यता खिलती थी। पर एक दिन वह नदी लुप्त हो गई, जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो। गहरी घाटियां और सूखी धरती एक समय की शक्तिशाली नदी की खामोश कहानी कहती है, जो अब केवल पत्थरों में खुदी हुई एक स्मृति मात्र है। घाटी का विशाल पैमाना प्राचीन जल की भव्यता का संकेत देता है, जिसने इस राजसी सुनसान परिदृश्य को तराशा था। दूर से धूल के बवंडर नाचते हैं, एक अन्यथा पूरी तरह से स्थिर दुनिया में क्षणिक फुसफुसाहट करते हैं। घाटी में एक गहरा भयानक सन्नाटा छाया हुआ है, जिसे केवल हवा की दूर की लगभग अगोचर गड़गड़ाहट ही तोड़ पाती है। हवा भारी और स्थिर है, जो प्रकृति की सहन शक्ति और समय के बीतने का एक प्रमाण है। एक विशाल प्राचीन परिदृश्य सामने आता है, जो लंबे समय से खोई हुई सभ्यताओं के अवशेषों को प्रकट करता है। मिट्टी के टीले और बिखरे हुए पत्थर, जो कभी भव्य शहर थे, अब चुपचाप भूमि में विलीन हो गए हैं। हवा समय की गूंज से गूंज रही है। जहां कभी शानदार संरचनाएं खड़ी थी, हजारों सालों से एक नदी प्राचीन भारत के हृदय से होकर बहती थी। एक राजसी नदी, एक ग्राफिक चमत्कार, ऊंचे पहाड़ों से निकलती है, जिसके पानी में जीवन भरा है। शक्तिशाली धारा विशाल मैदानों से होकर अपना रास्ता बनाती है, जो सूरज के नीचे चांदी के एक रिबन की तरह दिखती है। नदी के किनारे हरे भरे पेड़ कतार में लगे हैं, उनकी शाखाएं अदृश्य हवा में धीरे धीरे झूल रही हैं। नदी के किनारे विचित्र गांव बसे हुए हैं, जिनके घर उसके पोषणकारी आलिंगन का प्रमाण है। सूत्रधार घोषणा करता है, एक नदी इतनी शक्तिशाली, इतनी पवित्र कि कवियों ने इसे सभ्यताओं की जननी कहा है। प्राचीन शहर, जीवंत और सजीव, एक चमकीले सूरज के नीचे एक राजसी नदी के किनारे फैले हुए हैं, जिनकी उत्पत्ति समय के साथ खो गई है। ये विशाल महानगर एक ऐसी स्थापत्य भव्यता के साथ खड़े हैं, जो रोम और एथेंस के गौरव को भी बौना कर देती है। उनकी संरचनाएं सहस्राब्दियों से मौसम के प्रभाव से जीर्ण शीर्ण मिस्र के पिरामिडों के पत्थरों से भी पुरानी है। नदी एक जीवन धारा, इतिहास के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है, इन भूले बिसरे साम्राज्यों का पोषण करती है। इसके पानी ने शहरों को पाला। अनदेखे सूत्रधार की आवाज गूंजती है, जो रोम, एथेंस और मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने थे। वर्तमान रेगिस्तान पर सूरज लगातार चमक रहा है, जिससे सूखी धरती बंजरता के एक सूखे कैनवास में बदल गई है। एक सूखा नदी तल भूले बिसरे प्रवाहों की एक कंकालनुमा याद दिलाता हुआ बंजर परिदृश्य से होकर गुजरता है। विशाल खाली विस्तार, एक भयावह अंत की गूंज है। एक दुनिया जो बिल्कुल नग्न हो चुकी है। एक गंभीर आवाज फुसफुसाती है और फिर वह चली गई। खामोश अंतहीन रेत पर एक भयावह गूंज। सूर्य से झुलसा रेगिस्तान अंतहीन रूप से फैला हुआ है। एक सूखा रेतीला विस्तार, जहां कभी एक शक्तिशाली नदी बहती थी। फुसफुसाती हवा धूल उड़ाती है, जिससे निर्जन और बंजर परिदृश्य में अलौकिक घूमते हुए भंवर बन जाते हैं। एक आवाज गूंजती है, यह सरस्वती नदी की कहानी है, वह नदी जो धरती से गायब हो गई। हवा गरजती है, विशाल खाली रेगिस्तान में एक खोई हुई नदी की भयानक कहानी कहती है। फिर भी आवाज वादा करती है, लेकिन कभी याद से नहीं, जैसे धूल एक भूतिया धारा की तरह नाचती है। सूर्य की रोशनी प्राचीन खंडहरों को नहलाती है, एक लंबे समय से चली आ रही सभ्यता की भयानक सुंदरता को उजागर करती है। मौसम से घिसे पत्थर भूले हुए साम्राज्यों की कहानियां फुसफुसाते हैं, उनकी खामोश भव्यता समय के साथ गूंजती है। हवा में एक गहरे रहस्य का भाव छाया हुआ है, जो कभी फलते फूलते संसार के अवशेषों को ढके हुए है। खंडहर मानवीय सरलता और इतिहास के अथक मार्च के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। हर टूटती दीवार और गिरा हुआ खंभा रहस्य समेटे हुए है, जो मानवता की स्थायी विरासत पर चिंतन के लिए आमंत्रित करता है। और इसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी, जो मानवता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। भारत और पाकिस्तान का एक प्राचीन नक्शा एक अलौकिक प्रकाश में नहाया हुआ, चमकता हुआ दिखाई देता है। इसकी धुंधली रेखाएं जीवन से स्पंदित होती हैं,
जो सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल भूले हुए विस्तार को प्रकट करती है। सीमाएं चमकती हैं, शहरों और बस्तियों के एक जटिल नेटवर्क को उजागर करती हैं, जो अनकही कहानियों से जीवंत है। 5000 साल पहले, मुगलों के उदय से बहुत पहले, एक सभ्यता फली फूली। मौर्यों से पहले, वेदों के लिखे जाने से भी पहले, एक शक्तिशाली शक्ति ने भूमि को आकार दिया। यह प्राचीन मानचित्र उस समय की फुसफुसाहट करता है जब दुनिया युवा थी और साम्राज्य धूल से उठे थे। एक प्राचीन दुनिया का फीका नक्शा सामने आता है, जो भूली हुई सभ्यताओं का संकेत देता है। सिंधु घाटी का शुष्क परिदृश्य जीवित हो उठता है, जो प्रारंभिक मानव सरलता का उद्गम स्थल है। अचानक हड़प्पा के प्राचीन शहर में एक जीवंत चमक रोशनी करती है। इतिहास का एक प्रकाश स्तंभ चमक फैलती है, जिसमें मोहनजोदड़ो, फिर धोलावीरा, कालीबंगन और राखीगढ़ी के भव्य खंडहर शामिल हैं। ये नाम, जो कभी समय के साथ खो गए थे, अब एक शांत ऊर्जा के साथ धड़कते हैं, शहरों के एक विशाल नेटवर्क का खुलासा करते हैं। एक आवाज गूंजती है। पुरातत्वविद इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, भव्य साम्राज्य का नामकरण करते हुए। एक प्राचीन हस्तलिपि, जो उम्र के साथ भंगुर हो गई है, फ्रेम को भर देती है। उसकी सतह भूले हुए किस्सों की एक टेपेस्ट्री है। प्रकाश एक अज्ञात लिपि के जटिल पैटर्न को पकड़ता है। प्रत्येक प्रतीक अतीत से एक फुसफुसाहट है। फीके पड़ चुके अक्षरों के बीच दो शब्द स्पष्ट रूप से उभरते हैं, सरस्वती सभ्यता। कथावाचक की आवाज गूंजती है, लेकिन प्राचीन ग्रंथ इसे कुछ और कहते हैं। शब्द सरस्वती सभ्यता चमकते हुए प्रतीत होते हैं। एक विशाल रहस्य पुराने चर्मपत्र पर प्रकट होता है। एक प्राचीन सिंधु घाटी शहर का एक ग्राफिक चित्रण, संभवतः हड़प्पा, स्क्रीन पर भर जाता है, जो एक सावधानीपूर्वक नियोजित शहरी परिदृश्य को दर्शाता है। बहुमंजिला इमारतों के बीच ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें फैली हुई हैं, जो उन्नत स्थापत्य कौशल और सामाजिक संगठन को प्रदर्शित करती हैं। कवर्ड चैनलों के साथ एक उन्नत जल निकासी प्रणाली शहर की परिष्कृत इंजीनियरिंग को उजागर करती है, जो इसकी सरलता का प्रमाण है। शहर निहित गतिविधि से गुलजार है, नवाचार का एक जीवंत केंद्र, जैसा कि सूत्रधार घोषणा करता है। हड़प्पा जैसे शहर शहरी नियोजन के अजूबे थे। मोहनजोदड़ो के स्नानागार का एक भव्य ग्राफिक प्रतिरूप उभरता है, विशाल और प्राचीन। आकृतियां चमकते पानी से होकर गुजरती हैं, उनके रूप तरल हैं, उनकी हरकतें धीमी हैं। वर्णनकर्ता की आवाज गूंजती है, शहर के चमत्कारों को उजागर करती है। ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें, उन्नत जल निकासी प्रणालियां, शांत स्नानार्थी एक भूले हुए अतीत का प्रतीक है। जैसा कि वर्णन समाप्त होता है, सार्वजनिक स्नानागार, एक ज्वलंत ग्राफिक जीवंत हो उठता है, जो एक प्राचीन बाजार को दर्शाता है, जो अंतहीन ऊर्जा से गुलजार है। व्यापारी जीवंत मोलभाव में लगे रहते हैं। उनकी आवाजें वाणिज्य का एक सिम्फनी है। वस्तुओं का आदान प्रदान अभ्यास की सहजता से होता है, जो लंबे समय से स्थापित व्यापार का प्रमाण है। प्रत्येक लेन देन सटीक होता है, जो मानकीकृत बाटों और मापों की अटूट सटीकता द्वारा नियंत्रित होता है। बाजार गतिविधि से गुलजार है। व्यापार, नवाचार और विश्वास का एक जटिल ताना बाना। मानकीकृत वजन और माप, एक व्यापार नेटवर्क जो मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। एक आवाज गूंजती है, दृश्य को परिभाषित करती है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक जीवंत मानचित्र सामने आता है, जिसकी विशालता तुरंत आंखों को भा जाती है। सभ्यता का क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जो अन्य प्राचीन साम्राज्यों को बौना कर देता है। यह नक्शा सिंधु घाटी के विशाल पैमाने को उजागर करता है, जो उसकी प्राचीन शक्ति का प्रमाण है। तुलना के लिए प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को दिखाया गया है। उनके क्षेत्र स्पष्ट रूप से छोटे हैं। वर्णनकर्ता की आवाज गूंजती है, अपने चरम पर यह सभ्यता 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैली हुई थी। वर्णनकर्ता आगे कहता है, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को मिलाकर भी बड़ा। एक प्राचीन दुनिया का एक जीवंत नक्शा, दिन के प्रकाश में नहाया हुआ, दृश्य में चमकता है। केंद्र में शक्तिशाली सरस्वती नदी खुलती है, जीवन और सभ्यता का एक चमकता हुआ रिबन। इसका पानी बहता है, एक प्राचीन दुनिया के धड़कते दिल का एक मौन वसीयतनामा। कथावाचक की आवाज गूंजती है, और इस दुनिया के केंद्र में
सरस्वती बहती थी। एक प्राचीन वेद जिसके पुराने पन्ने जटिल लिपि से ढके हुए हैं, खुला पड़ा है, जो सदियों के ज्ञान को प्रकट कर रहा है। कैमरा धीरे धीरे करीब आता है, जिससे प्राचीन चर्म पत्र की नाजुक कलात्मकता का पता चलता है। प्राचीन पाठ के बीच सरस्वती शब्द स्पष्ट रूप से अंकित है, जो भूले हुए ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ है। वर्णनकर्ता की आवाज गूंजती है। वेद में सरस्वती का 60 से अधिक बार उल्लेख किया गया है, जो इसके गहरे महत्व पर जोर देता है। एक शानदार ग्राफिक सामने आता है, जो एक शक्तिशाली नदी, प्रकृति की एक प्राचीन शक्ति को प्रकट करता है। नदी की उत्पत्ति ऊंचे, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच होती है, जो उसकी आदिम शक्ति का प्रमाण है। यह पृथ्वी से होकर एक रास्ता बनाती है, निरंतर बहती रहती है। परिदृश्य के माध्यम से एक चांदी का रिबन घूमता रहता है। अंत में नदी असीम, चमकते समुद्र में विलीन हो जाती है, अपने प्राचीन भाग्य को पूरा करती है। जैसा कि कथावाचक कहते हैं, इसे इस प्रकार वर्णित किया गया है। एक शक्तिशाली नदी पहाड़ों से समुद्र की ओर बहती हुई। ऊंची खिड़कियों से सूरज की रोशनी आती है, जो एक विशाल पुस्तकालय की हवा में नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करती है। अलमारियों में प्राचीन किताबें और नक्शे भरे हुए हैं, जो सदियों के विद्वत्तापूर्ण प्रयासों के मूक गवाह हैं। कमजोर ग्रंथों पर झुके हुए विद्वान भूली हुई बुद्धिमत्ता का सावधानी पूर्वक अध्ययन करते हैं। उनके चेहरे एकाग्रता से भरे हुए हैं। पीढ़ियों से इन अकादमिक विद्वानों ने सरस्वती के अस्तित्व पर बहस की है, एक किंवदंती जो समय के साथ फुसफुसाई जाती रही है। पवित्र हॉल में एक आवाज गूंजती है। सदियों से विद्वानों का मानना था कि यह एक मिथक था। पुस्तकालय अनकही कहानियों के साथ सांस लेता है। प्रत्येक पुस्तक ज्ञान के लिए मानवता की अंतहीन खोज का एक प्रमाण है। एक विस्तृत शॉट एक विशाल रेगिस्तान को दर्शाता है, जो चिलचिलाती रेत और नुकीली चट्टानों का एक अंतहीन विस्तार है, जो एक अथक सूरज के नीचे है। तेज गर्मी क्षितिज पर चमकती है, हवा को झूठे वादों के मृग तृष्णा में विकृत कर देती है। यह उजाड़, सूखा परिदृश्य अनंत तक फैला हुआ है, जो प्रकृति की अक्षम्य शक्ति का एक कठोर प्रमाण है। रेगिस्तान की कठोर वास्तविकता इस बात की पुष्टि करती है कि बहती नदी का कोई भी विचार केवल एक क्षणभंगुर सुंदर सपना था। कथावाचक की आवाज गूंजती है, एक काव्यात्मक प्रतीक। कथावाचक जारी रहता है, उसके शब्द कांपती हवा में लटके हुए हैं। कल्पना की एक नदी। 1990 के दशक की एक स्पष्ट उपग्रह छवि एक विशाल सूखे नदी घाटी को दर्शाती है, जो भूले हुए पानी का एक मौन प्रमाण है। शुष्क परिदृश्य उपग्रह की अवैयक्तिक दृष्टि के नीचे कठोर और अडिग फैला हुआ है। अचानक परिप्रेक्ष्य में एक गहरा बदलाव सामने आता है, जैसे ही कथन शुरू होता है, लेकिन फिर वर्णनकर्ता की आवाज रहस्योद्घाटन के साथ गूंजती है। उपग्रह छवियों ने सब कुछ बदल दिया, जो एक विशाल खोज का संकेत देती है। हरियाणा के विशाल धूप से तपते परिदृश्य पर एक हवाई शॉट घूमता है, जो इसकी कठोर सुंदरता को दर्शाता है। नीचे एक विशाल सूखी नदी घाटी सूखी धरती से होकर एक चौड़ा रास्ता बनाती है, जो प्राचीन जल का एक निशान है। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने 4-10 किलोमीटर चौड़ी एक सूखी नदी घाटी की खोज की। एक आवाज गंभीरता से बताती है, अदृश्य नदी का मार्ग हिमालय से हरियाणा, राजस्थान तक फैला हुआ है। उसकी मौन यात्रा प्रकट हुई। कथा जारी है और कच्छ का रण, जो इसकी विशाल भूली हुई पहुंच की तस्वीर पेश करता है। राजस्थान का विशाल रेतीला विस्तार अथक सूरज के नीचे अंतहीन रूप से फैला हुआ है। एक घुमावदार नदी घाटी शुष्क परिदृश्य से होकर गुजरती है, एक उजाड़ दुनिया में जीवन का एक फीता। प्राचीन सूखी नदी का किनारा, बीते हुए पानी का एक वसीयतनामा सूखी धरती पर उकेरा गया है। सूरज तीव्र रोश के साथ चमक रहा है, जो धूप से तपती भूमि के हर दरार को रोशन कर रहा है। परिदृश्य का विशाल पैमाना विस्मय और महत्वहीनता की गहरी भावना पैदा करता है। कथा में यह गूंजता है, यह कोई छोटी धारा नहीं थी, जो नदी के भव्य अतीत की ओर इशारा करता है। एक गतिशील ग्राफिक स्क्रीन को रोशन करता है,
जो ऊंचे हिमालय से एक प्राचीन नदी के घुमावदार मार्ग का पता लगाता है। ग्राफिक फैलता है जो नदी की विशाल यात्रा को प्रकट करता है, जो विशाल परिदृश्यों में एक शानदार मार्ग बनाती है। नदी का मार्ग लगातार दक्षिण की ओर बहता है, जो प्राचीन दुनिया के माध्यम से एक जीवनदायिनी धमनी है। इसका मार्ग कच्छ के रण की सुनसान सुंदरता में समाप्त होता है, जो इसके विशाल पैमाने का एक प्रमाण है। ग्राफिक एक अनदेखी शक्ति के साथ स्पंदित होता है, जो इस खोए हुए जलमार्ग की विशालता पर जोर देता है। एक गंभीर आवाज गूंजती है। यह एक विशाल प्राचीन नदी का मार्ग था। एक निष्फल वैज्ञानिक प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक का चेहरा आश्चर्य से विकृत हो जाता है। उसकी आंखें उपग्रह चित्रों पर टिकी हुई हैं। वह कंप्यूटर स्क्रीन पर जूम इन करता है, फिर जूम आउट करता है। उसका माथा डेटा स्ट्रीम होने पर पूरी तरह से अविश्वास में सिकुड़ा हुआ है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें एक असंभव सच्चाई को उजागर करती हैं, जिससे उसकी वैज्ञानिक समझ टूट जाती है। उसे एक गहरा एहसास होता है, जिससे प्राचीन मिथकों के प्रति उसकी धारणा बदल जाती है। और अचानक सरस्वती की किंवदंती अब एक मिथक नहीं लगती थी। एक आवाज सुनाती है जो वैज्ञानिक के रहस्योद्घाटन को प्रतिध्वनित करती है। साफ आसमान के सामने प्राचीन खंडहर खड़े हैं, जिन्हें अब ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। मौसम से घिरे पत्थर शान से खड़े हैं, एक भूले हुए युग की कहानियां फुसफुसाते हुए। सूरज की रोशनी खंडहरों को नहलाती है, उनकी जटिल बारीकियों और कालातीत सुंदरता को उजागर करती है। वर्णनकर्ता की आवाज गूंजती है, यह इतिहास जैसा दिखता था। खंडहरों की भव्यता पर एक गहरा बयान। एक ग्राफिक चित्रण में सरस्वती नदी के तट पर प्राचीन शहर जीवन से भरपूर और फलते फूलते हुए दिखाई देते हैं। चौड़ी बहती नदी एक जीवनदायिनी उन बस्तियों की हलचल भरी समृद्धि को दर्शाती है जिन्हें वह पोषित करती है। बस्तियों में गतिविधि स्पंदित होती है, जो उनकी प्राचीन जीवंतता और प्रचुर जीवन का प्रमाण है। समय की गहराइयों से एक आवाज गूंजती है, इस नदी के किनारे शहर फले फूले। नदी बहती रहती है, जो अब अतीत की सभ्यताओं के उदय और भव्यता की एक मूक गवाह है। एक जीवंत ग्राफिक सामने आता है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का एक चमत्कार राखी गढ़ी का प्राचीन शहर दिखाया गया है। ग्राफिक राखी गढ़ी के विशाल पैमाने पर प्रकाश डालता है, जिसे अब अपने समय के सबसे बड़े शहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्णनकर्ता की आवाज गूंजती है, राखी गढ़ी, जिसे अब सबसे बड़ा सिंधु घाटी शहर माना जाता है। यह ग्राफिक शहर के रणनीतिक स्थान को नाटकीय रूप से दर्शाता है, जो सीधे प्राचीन सरस्वती चैनल पर स्थित है। कथावाचक आगे कहते हैं, प्राचीन सरस्वती चैनल पर सीधे स्थित है। ग्राफिक का एक व्यापक दृश्य राखी गढ़ी के ऐतिहासिक महत्व और सरस्वती से उसके संबंध पर जोर देता है। कालीबंगन एक प्राचीन स्थल सूर्य की तेज चमक के नीचे अपने रहस्यों को उजागर करता है। एक ग्राफिक चित्रण जीवंत हो उठता है, जिसमें कालीबंगा के विशाल जोते हुए खेत प्रदर्शित होते हैं। उपजाऊ धरती अंतहीन रूप से फैली हुई है, जो प्राचीन कृषि कौशल का एक प्रमाण है। पवित्र अग्निवेदियों से धुआं निकलता है, पवित्र अनुष्ठानों में स्वर्ग की ओर बढ़ता है। ये वेदियां भूले हुए विश्वासों और उत्कट भक्ति की मूक गवाह के रूप में खड़ी हैं। कालीबंगा एक और महत्वपूर्ण स्थल जुते हुए खेतों, अग्निवेदियों के प्रमाण दिखाता है। एक प्राचीन शहर कालीबंगा लुभावने ग्राफिक्स में सामने आता है, जिसकी सड़कें सावधानी पूर्वक नियोजित और व्यवस्थित हैं। कैमरा प्रभावशाली अन्न भंडारों के ऊपर से सरकता है, जो कीमती अनाज के भंडारण के लिए बनाई गई विशाल संरचनाएं हैं। शहर के स्थापत्य चमत्कारों पर प्रकाश डाला गया है, जो उन्नत सभ्यता को दर्शाता है। नियोजित सड़कें, अन्न भंडार उनकी दूरदर्शिता और कृषि कौशल के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। अन्न भंडार एक प्राचीन कार्यशाला के विशद ग्राफिक चित्रण में हलचल भरी गतिविधि का एक केंद्र सामने आता है। इंजीनियर, व्यापारी और खगोलशास्त्री लग्न से एक साथ आते हैं। उनके दिमाग सहयोगात्मक नवाचार से प्रज्वलित होते हैं। कारीगर अद्भुत चीजें बनाते हैं। उनके हाथ सरलता और साझा उद्देश्य के एक जीवंत दृश्य को आकार देते हैं। हवा खोज से गूंज रही है, धारणाओं को चुनौती दे रही है। ये आदिम लोग नहीं थे। एक क्लोजअप प्राचीन मोहरों को दर्शाता है, जिनकी सतहों पर जानवरों
और रहस्यमय प्रतीकों की जटिल नक्काशी की गई है। हजारों साल पुराने होने के बावजूद ये कलाकृतियां अभी भी रहस्य की एक गहरी और परेशान करने वाली भावना बिखेरती हैं। वे कभी इंजीनियर, व्यापारी, खगोलशास्त्री और कारीगर थे। उन्होंने जानवरों और प्रतीकों के साथ मुहरें बनाई जिनके अर्थ आज भी हमारे लिए मायावी बने हुए हैं। एक आश्चर्यजनक ग्राफिक एक प्राचीन जलाशय को दर्शाता है जो दिन के गर्म प्रकाश में नहाया हुआ इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसकी जटिल जल प्रणालियां पूरे परिदृश्य में फैली हुई हैं जो असंभव रूप से उन्नत दिखती हैं। समय के बीतने को धता बताती हैं। कथावाचक की आवाज गूंजती है। उन्होंने ऐसे जलाशय और जल प्रणालियां बनाई जिनकी बराबरी करने के लिए आधुनिक शहर आज भी संघर्ष कर रहे हैं। यह प्राचीन बुनियादी ढांचा भूली हुई प्रतिभा के एक प्रमाण के रूप में खड़ा है जो समकालीन दिमागों के लिए एक मौन चुनौती है। सरस्वती घाटी का एक लुभावना मनोरम दृश्य सामने आता है जो एक शानदार सूरज के नीचे हरे भरे रंगों का एक जीवंत ताना बाना है। हरी भरी हरियाली लहरदार पहाड़ियों को ढूंढ लेती है जो अनकही कहानियों और प्राचीन समृद्धि का संकेत देती है। घाटी प्रचुरता का प्रतीक अनंत तक फैली हुई है। इसकी सुंदरता एक गौरवशाली अतीत की गूंज है। अदृश्य नदियों पर धूप नाचती है, उस भूमि का पोषण करती है जिसने कभी एक फलती फूलती सभ्यता को बनाए रखा था। प्रत्येक पत्ती और छाया एक समृद्ध इतिहास की फुसफुसाहट करती है जो स्थायी समृद्धि का एक प्रमाण है। लगभग 2 वर्षों तक यह सभ्यता फली फूली एक आवाज भव्य परिदृश्य को भरते हुए बताती है। प्राचीन खंडहर जो कभी राजसी थे अब दिन के कठोर प्रकाश में दागदार और टूटे हुए खड़े हैं। टूटे हुए पत्थर और मलबा जमीन पर बिखरे पड़े हैं, एक प्रलयकारी घटना के मूक गवाह। हवा में गहरी उदासी छाई हुई है जो विनाश का एक मौन प्रमाण है। एक आवाज गूंजती है और फिर कुछ हुआ। 1900 ईसा पूर्व का एक परित्यक्त शहर स्पष्ट ग्राफिक विवरण में उभरता है जिसकी कभी हलचल भरी सड़कें अब दिन के कठोर प्रकाश में भयावह रूप से खाली हैं। भूली हुई कार्यशालाओं की खामोशी छाई हुई है। उनके औजार सदियों से मानव हाथों द्वारा अछूते निष्क्रिय पड़े हैं। शांत हवा में धूल के कण नाचते हैं जो प्राचीन संरचनाओं की भूतिया रूपरेखा को रोशन करते हैं। एक लुप्त दुनिया के स्मारक। ऊपर सूरज सुनसान प्लाजा में लंबी कठोर छाया डालता है जो एक गहरे और अपरिवर्तनीय नुकसान का संकेत देता है। जीवन की कोई फुसफुसाहट नहीं, हंसी की कोई गूंज नहीं, उस गहन शांति को भंग करती है जिसने कभी जीवंत सभ्यता को घेर रखा था। एक गंभीर आवाज में कहा गया, कुछ इतना विनाशकारी कि एक पूरी सभ्यता ढहने लगी। एक परित्यक्त शहर की सुनसान सड़कें अंतहीन रूप से फैली हुई हैं जो कभी जीवन से गुलजार थीं, अब खामोश और खाली हैं। धूल के बवंडर भूले हुए रास्तों से होकर नाचते और घूमते हैं, एक लुप्त अतीत की कहानियां फुसफुसाते हुए। इमारतें खोखले खोल की तरह खड़ी हैं, उनकी खाली खिड़कियां उदासीन आकाश को सूनी आंखों से घूर रही हैं। ये खामोश गवाह एक भूली हुई सभ्यता के रहस्यों की रखवाली करते हैं जो समय की रेत में खो गई है। लगभग 1900 ईसा पूर्व सिंधु घाटी के शहर पतन की ओर बढ़ने लगे। कथावाचक की आवाज गूंजती है, एक गंभीर घोषणा। परित्यक्त कार्यशाला धूल की मोटी परत में ढकी हुई है। हवा में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ है। औजार जो कभी चमचमाते और महत्वपूर्ण थे अब भुला दिए गए हैं। अप्रयोग की गंदगी से ढके हुए एक भूली हुई कला के अवशेष। धूप गंदी खिड़कियों से छनकर आती है जो भूले हुए स्थान की खामोशी में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। एक अकेला जंग लगा हथौड़ा एक कार्यस्थल पर पड़ा है जो उद्योग के मौन पतन का एक मार्मिक प्रतीक है। हवा भी एक उदास गूंज के साथ गुनगुना रही है जो यहाँ कभी फले फूले जीवन का प्रमाण है। सड़कें वीरान हो गईं, कार्यशालाएं खामोश हो गईं, कथावाचक की आवाज खाली जगह में गूंजती है। एक कठोर ग्राफिक एक समय के जीवंत व्यापार नेटवर्क को दर्शाता है जो अब खंडित और उजाड़ है। जुड़ाव की रेखाएं जो कभी मजबूत थी अब कमजोर पड़ने लगी हैं और टूट रही हैं। टूटा हुआ नेटवर्क बिना किसी उद्देश्य के भटकता रहता है, उसका उद्देश्य खो गया है। एक समय आपस में जुड़ा हुआ संसार अब अलग अलग टुकड़ों का एक मोज़ेक है।
एक आवाज गूंजती है, गंभीर और भारी। व्यापार नेटवर्क ध्वस्त हो गए हैं। ग्राफिक धीरे धीरे फीका पड़ जाता है, जिससे वियोग की एक भयावह छवि शेष रह जाती है। एक स्पष्ट ग्राफिक लोगों के बिखरे हुए समूहों को दर्शाता है, जिनकी परछाइयां एक निश्चित पूर्वी प्रक्षेप वक्र के साथ चल रही हैं। दृश्य कथा सामने आती है, जिसमें एक विशाल अचिह्नित परिदृश्य में एक अथक धीमी गति से प्रवास दिखाया गया है। आकृतियों का प्रत्येक छोटा समूह एक बड़े आंदोलन का प्रतीक बन जाता है। उगते सूरज की ओर एक सामूहिक यात्रा। नैरेटर की गंभीर आवाज गूंजती है, जो अकाट्य सत्य बताती है। जनसंख्या पूर्व की ओर पलायन कर गई। एक इतिहासकार प्राचीन पुस्तकों और दस्तावेजों से घिरा बैठा है। हवा में पुरानी कागज की गंध भरी हुई है। उसकी उंगलियां स्याही से रंगी हुई एक भूली हुई किताब के भंगुर पीले पन्नों को नाजुकता से छूती है। पन्ने पलटने की हल्की सरसराहट शांत कार्यालय में भर जाती है, जो खोज की एक कालातीत सिम्फनी है। वह इतिहास की गहराइयों में खोया हुआ है, सदियों से दबे रहस्यों को उजागर कर रहा है। द नैरेटर्स वॉइस एकोज। दशकों तक इतिहासकारों ने आक्रमणों को दोषी ठहराया। एक विशाल साफ आसमान के नीचे एक उजाड़ युद्ध क्षेत्र अंतहीन रूप से फैला हुआ है। शांत और भयावह संघर्ष से स्कार्ड भूमि अब अनडिस्टर्ब्ड पड़ी है। हवा में एक बेचैन शांति व्याप्त है। कोई गड्ढे नहीं, कोई मलबा नहीं, उस भयंकर युद्ध के कोई निशान नहीं, जिसके बारे में कहा गया था कि वह यहां हुआ था। हवा खाली विस्तार में फुसफुसाती है, केवल भूली हुई कहानियों की धूल लिए हुए। फिर भी सबूतों की अनुपस्थिति बहुत कुछ कहती है, लेकिन बड़े पैमाने पर लड़ाई का कोई सबूत कभी नहीं मिला। ड्राई रिवर वैली का विशाल धूप से तपा हुआ विस्तार दूर तक फैला हुआ है, जो भूले हुए रहस्यों का एक मौन प्रमाण है। फटी हुई धरती और सूखे नदी तल जीवन से भरे अतीत की ओर इशारा करते हैं। अब यह सवालों का एक परिदृश्य है। घाटी, जो कभी एक बहती हुई धमनी थी, अब भी शांत पड़ी है। अपनी बंजर सतह के नीचे रहस्य छिपाए हुए है। एक अनसुनी आवाज गहरे रहस्य के साथ गूंजती है। तो असल में क्या हुआ? आवाज जारी रहती है, परम सत्य को उजागर करती है। उत्तर नदी में निहित है। एक जीवंत ग्राफिक सरस्वती नदी को दर्शाता है, जिसका पानी प्राचीन परिदृश्य में चमक रहा है। महान सतलुज नदी, एक राजसी नीली रिबन, सरस्वती में बहती है, उसके मार्ग को पोषित करती है। शक्तिशाली यमुना नदी, एक और जीवनदायिनी धमनी, सरस्वती से मिलती है। उसकी धाराएं आपस में गुंथी हुई हैं। भूवैज्ञानिकों का अब मानना है कि सरस्वती नदी को दो प्रमुख हिमालयी नदियों सतलुज और यमुना से पोषण मिला था। सतलुज नदी एक जीवंत नीली रिबन, एक प्राचीन परिदृश्य में सर्पिल रूप से बहती है, जो अभी तक उभरने वाली सभ्यताओं के लिए जीवन रेखा है। अचानक धरती कांप उठती है, जो विशाल विवर्तनिक शक्तियों के खेल का एक ग्राफिक प्रतिनिधित्व है। धरती पर दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल जाती हैं और नदी का रास्ता धीरे धीरे फिर नाटकीय रूप से बदलने लगता है। सतलुज, जो कभी पूर्व की ओर बहती थी, अब तेजी से मुड़ती है। अदृश्य हाथों द्वारा निर्देशित प्रकृति की एक शक्तिशाली शक्ति। इसके जल 2000 ईसा पूर्व के आसपास शक्तिशाली सिंधु नदी में मिल जाते हैं, जिससे प्राचीन दुनिया का भूगोल हमेशा के लिए बदल जाता है। यह प्रलयंकारी घटना, एक विशाल विवर्तनिक बदलाव, नदी के भाग्य को फिर से लिखती है और इसके साथ ही इतिहास को भी। एक ग्राफिक प्रस्तुति यमुना नदी को दर्शाती है, जिसका पानी प्राचीन उद्देश्य से बह रहा है। नदी का मार्ग नाटकीय रूप से पूर्व की ओर मुड़ जाता है। एक स्मारकीय भूवैज्ञानिक घटना सामने आ रही है। इसका जल शक्तिशाली गंगा में सहजता से विलीन हो जाता है, जो दो पवित्र नदियों का एक शक्तिशाली संगम है। अदृश्य आवाज गूंजती है, यमुना पूर्व की ओर चली गई है, गंगा में मिल गई है। ग्राफिक्स में दर्शाई गई कभी शक्तिशाली सरस्वती नदी कम होने लगती है। उसकी जीवंत नीली सहायक नदियां धीरे धीरे पीछे हट जाती हैं। जीवनदायिनी सहायक नदियां गायब हो जाती हैं। एक कठोर शुष्क परिदृश्य छोड़ जाती है, जहां कभी पानी बहता था। धरती फटती और सूखती है, जो नदी की धीमी और दर्दनाक मौत का प्रमाण है। एक गंभीर आवाज बयान करती है,
सरस्वती ने अपने जीवन दाताओं को खो दिया। धीरे धीरे नदी सूख गई। एक उजाड़ शहर का वीरान नजारा एक फीके आसमान के नीचे फैला हुआ है, जो अपनी पिछली शान का एक भूत है। जीवनदायिनी नदी की अनुपस्थिति शहरी खंडहरों में एक कठोर भयावह खालीपन पैदा करती है। शांत संरचनाएं एक ऐसी सभ्यता के स्मारकों के रूप में खड़ी हैं जो ढह गई और गायब हो गई। वर्णनकर्ता की आवाज गूंजती है, और इसके साथ वह सभ्यता भी जो इस पर निर्भर थी। शक्तिशाली गंगा नदी बहती है, उसकी सतह सूरज के नीचे चमकती है। एक विशाल शहर के किनारे जीवन की एक रिबन। आधुनिक इमारतें आसमान को भेदती हैं, उनके कांच के मुखौटे एक हलचल भरे महानगर की जीवंत ऊर्जा को दर्शाते हैं। शहर जागता है, ध्वनियों और गतियों का एक सिम्फनी। जैसे ही जीवन प्राचीन नदी के किनारे धड़कता है, वर्णनकर्ता की आवाज गूंजती है, गंगा नदी के किनारे बसे एक शहर की कल्पना करें। एक सजीव चित्र चित्रित करती है। कभी शक्तिशाली रही गंगा नदी अब पूरी तरह सूख चुकी है, जो चिलचिलाती धूप में एक कठोर उजाड़ परिदृश्य बन गई है। सूरज बेरहमी से चमक रहा है, सूखी प्यासी धरती को उजागर कर रहा है। जहां कभी पानी बहता था, सूखी नदी के तल पर एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ है, जो नदी के गायब होने का प्रमाण है। विशाल शुष्क विस्तार अंतहीन फैला हुआ है, एक चौंकाने वाला शून्य जहां कभी जीवन फलता फूलता था। स्थिति की गंभीरता को एक गंभीर आवाज से रेखांकित किया गया है, और एक दिन नदी गायब हो जाती है। सूखा शहर का एक ग्राफिक चित्रण। एक झुलसते सूरज के नीचे एक वीरान शहरी बंजर भूमि। सूखी धरती, उस आकाश के नीचे दरारें पड़ जाती है जो बारिश का कोई वादा नहीं करता। शहर के दुख का एक स्पष्ट प्रमाण। खंडहर संरचनाएं कंकाल के अवशेषों की तरह खड़ी हैं, एक लंबे समय से चले आ रहे जीवन के स्मारक। सूत्रधार की आवाज गूंजती है, पानी नहीं है। कथावाचक की आवाज गूंजती है, कोई फसल नहीं। कथावाचक की आवाज समाप्त होती है, कोई व्यापार नहीं। शहर वीरान है, अपने पूर्व स्व का एक भूत मात्र है। एक जीवन सभ्यता फलती फूलती है, जिसकी संरचनाएं एक राजसी जीवनदायिनी नदी के किनारे जटिल रूप से बुनी हुई है। नदी एक चमकती धमनी, जीवन के सार से स्पंदित होती है, हरे भरे खेतों और हलचल भरे बाजारों को पोषित करती है। अचानक नदी घटने लगती है, उसका पानी कम हो जाता है, जिससे सूखी दरार वाली धरती दिखाई देती है। कभी फलती फूलती सभ्यता अब मुरझाई और वीरान ढह रही है, क्योंकि उसकी जीवन धारा गायब हो गई है। एक कठोर दृश्य प्रतिनिधित्व इस गंभीर सत्य को पुष्ट करता है। अपनी नदी के बिना सभ्यता जीवित नहीं रह सकती। वर्णनकर्ता की आवाज गूंजती है, एक सभ्यता अपनी नदी के बिना जीवित नहीं रह सकती। एक भयावह घोषणा। चिलचिलाती धूप में एक बंजर परिदृश्य अनंत तक फैला हुआ है, जो सूखी धरती का एक क्रूर प्रमाण है। लोगों की एक घुमावदार कतार, उनके चेहरों पर थकान और निराशा छाई हुई, फटी हुई धरती पर धीरे धीरे चल रही है। वे पूर्व और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, अपनी कुछ चीजों को कसकर पकड़े हुए। हताशों का एक मौन पलायन हवा धूल से भरी हुई है, उनके पैरों के चारों ओर घूम रही है जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं। खामोशी केवल पैरों की लयबद्ध सरसराहट और कभी कभार बच्चे के दिल दहला देने वाले रोने से टूटती है। एक गंभीर आवाज गूंजती है, जैसे ही नदी सूख गई, लोग चले गए। एक विशाल सूरज की रोशनी से सराबोर परिदृश्य के सामने लोगों का एक दृढ़ समूह एक कठिन पूर्व की ओर यात्रा शुरू करता है। उनकी आकृतियां छोटी लेकिन दृढ़ विशाल मैदानों में आगे बढ़ती हैं, जो उनकी अटूट भावना का प्रमाण है। दिन की सुनहरी रोशनी लंबी छाया डालती है, जो गंगा की ओर उनके प्रवास की विशालता पर जोर देती है। उठाया गया हर कदम एक मौन वादा है, एक नई क्षितिज की ओर, अज्ञात में एक आशापूर्ण प्रगति। कुछ पूर्व की ओर, गंगा के मैदानों की ओर गए। एक आवाज सुनाती है, जो उनकी ऐतिहासिक यात्रा के महत्व को रेखांकित करती है। चिलचिलाती धूप में लोगों का एक दृढ़ समूह अपनी कठिन यात्रा शुरू करता है। उनके चेहरे पर थकान और दृढ़ संकल्प का मिश्रण दिखाई देता है। उनके थके हुए कदम धीमे लेकिन उद्देश्यपूर्ण है। हर हरकत उनकी अटूट भावना का प्रमाण है, क्योंकि वे आगे बढ़ते रहते हैं। कठोर दिन का प्रकाश
उनके रास्ते को रोशन करता है, जिससे लंबी छाया बनती है, क्योंकि वे लगातार दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं। हर चेहरा कठिनाई और आशा की कहानी कहता है। उनकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एक आवाज गूंजती है, कुछ दक्षिण की ओर, गुजरात की ओर चले गए, जो उनके हताश पलायन को दर्शाता है। हिमालय की लुभावनी पृष्ठभूमि के सामने एक दृढ़ समूह एक कठिन यात्रा पर निकलता है। उनकी आत्माएं अदम्य हैं, उनकी परछाइयां स्पष्ट और दृढ़, विशाल, प्रभावशाली पहाड़ों के सामने अंकित है, जो उनकी अटूट इच्छा शक्ति का प्रमाण है। समूह आगे बढ़ता है। उनके पदचिह्न उनके उत्तरी प्रवास के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। यात्रा से थके होने के बावजूद उनके चेहरे गहरी उम्मीद और अटूट संकल्प को दर्शाते हैं। ऊबड़ खाबड़ इलाका, एक दुर्जय विरोधी, उनकी लगातार प्रगति के आगे झुक जाता है। हर कदम कठोर परिदृश्य के खिलाफ एक जीत है। हिमालय की भव्यता के बीच उनकी यात्रा सामने आती है, जो मानवीय प्रयास की एंड्यूरिंग भावना का एक वसीयतनामा है। जैसा कि कथावाचक कहते हैं, कुछ उत्तर की ओर, हिमालय की ओर गए। उपमहाद्वीप का एक शैलीबद्ध मानचित्र उभरता है, जो विशाल, अनदेखी गतिविधियों का संकेत देता है। रेखाएं और तीर भूमि पर आबादी के विशाल, अथक प्रवाह को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। मानचित्र पर बदलते पैटर्न हमारी आंखों के सामने जनसांख्यिकीय परिदृश्य को नाटकीय रूप से नया आकार देते हैं। इस प्रवास ने पूरे उपमहाद्वीप को नया आकार दिया। एक आवाज घोषणा करती है, जो गहन परिवर्तन को रेखांकित करती है। प्राचीन वैदिक ग्रंथ, जो उम्र के साथ भंगुर हो गए हैं, एक विशाल लकड़ी की मेज पर श्रद्धापूर्वक फैले हुए हैं। उनके रहस्य उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विद्वान, उनके चेहरे गहन एकाग्रता से भरे हुए, धर्म ग्रंथों पर झुके हुए हैं। उनकी उंगलियां जटिल, पवित्र लिपि का पता लगा रही हैं। प्रत्येक विद्वान सरस्वती की सांस्कृतिक स्मृति के लिए इन लेखों की गहराई में उतरकर एक मौन, गहन खोज पर है। हवा में एक अनकहा विश्वास गूंज रहा है। कई विद्वानों का मानना है कि सरस्वती की सांस्कृतिक स्मृति वैदिक ग्रंथों में जीवित रही, उन लोगों के वंशजों द्वारा लिखा गया है जो कभी इसके किनारों पर रहते थे। एक आवाज फुसफुसाती है, जो समय के माध्यम से गूंजती है। एक सूखी नदी घाटी पर सूरज बेरहमी से चमक रहा है, जो सूखी, फटी हुई धरती का एक विशाल विस्तार है। वीरान जमीन से एक हल्की, टिमटिमाती गर्मी की धुंध उठ रही है, जो भूले हुए नदी के तल के ऊपर की हवा को विकृत कर रही है। यह स्थान, जो कभी जीवंत था, अब जो कुछ था, उसकी अनुपस्थिति से पवित्र होकर एक कठोर स्मारक के रूप में खड़ा है। नदी चली गई थी, लेकिन उसकी स्मृति पवित्र हो गई। एक आवाज गूंजती है, खोए हुए के लिए एक विलाप। एक हलचल भरी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों के चेहरे कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी से चमक रहे हैं। उनके दिमाग केंद्रित हैं। सैटेलाइट इमेजरी, भूजल के नक्शे और प्राचीन ग्रंथ मेजों पर फैले हुए हैं, जो डेटा का एक ताना बाना है। प्रत्येक दस्तावेज एक बड़ी पहेली का एक टुकड़ा है, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही वे सावधानी से जानकारी को एक साथ जोड़ते हैं, जवाबों की तलाश करते हैं, हवा प्रत्याशा से भर जाती है। कथावाचक की आवाज गूंजती है, आज वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और इतिहासकार सच्चाई को एक साथ जोड़ रहे हैं। उनके संयुक्त प्रयास समझ के मार्ग को प्रकाशित करते हैं। रहस्यों की दुनिया में ज्ञान की खोज। पृथ्वी की सतह के जटिल पैटर्न स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हैं। उपग्रह इमेजरी की एक मूक सिम्फनी। विस्तृत भूजल मानचित्रण से भूमि के नीचे छिपी हुई नसें सामने आती हैं। एक गुप्त दुनिया जो प्रकाश में लाई गई है। पृथ्वी की परतें तलछट विश्लेषण में समय की प्राचीन कहानियां बताती हैं, जो भूले हुए युगों की गूंज है। मौसम के मारे और नाजुक प्राचीन ग्रंथ प्रकट होते हैं। उनके नाजुक पन्ने दूर के अतीत की कहानियां फुसफुसाते हैं। पुरातात्विक उत्खनन से भूले हुए अवशेषों का पता चलता है, जो पृथ्वी के आलिंगन से रहस्यों को चकाचौंध भरी रोशनी में लाते हैं। एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में 30 के दशक के अंत में एक महिला वैज्ञानिक कंप्यूटर पर झुकी हुई है। उसकी आंखें डेटा की पंक्तियों को स्कैन कर रही हैं। स्क्रीन पर चार्ट और ग्राफ चमकते हैं, सभी एक ही अकाट्य निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। वह अपनी ठोड़ी पर एक उंगली थपथपाती है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प का भाव अंकित है।
एक कथावाचक की आवाज गूंजती है। सभी संकेतक एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। सरस्वती नदी वास्तविक थी। एक जीवंत ग्राफिक सामने आता है जिसमें एक प्राचीन सभ्यता चमकते सूरज के नीचे फलती फूलती दिख रही है। शक्तिशाली सरस्वती नदी जीवन की एक चमकती हुई धारा परिदृश्य के माध्यम से अपना मार्ग प्रशस्त करती है, बढ़ते शहरों का पोषण करती है। नदी का आलिंगन समृद्धि और नवाचार को बढ़ावा देता है, जिससे अद्वितीय भव्यता की सभ्यता का जन्म होता है। कथावाचक घोषणा करता है, इसने मानवता की सबसे महान सभ्यताओं में से एक को आकार दिया। जैसे ही ग्राफिक ऐतिहासिक महत्व के साथ धड़कता है, एक ग्राफिक विशाल सूखे परिदृश्य को दर्शाता है जो प्रकृति की अक्षम्य शक्ति का एक मौन प्रमाण है। प्राचीन आबादी एक अनदेखी शक्ति द्वारा प्रेरित होकर बंजर भूमि पर एक हताश यात्रा पर निकल पड़ती है। उनकी संख्या बहुत अधिक है। एक उदास मानवीय लहर जो वीराने में बह रही है। सूत्रधार की आवाज गूंजती है और इसके गायब होने से अब तक के सबसे बड़े प्रवासन में से एक शुरू हो गया। ऊपर से देखने पर हरियाणा और राजस्थान की सूखी धरती अंतहीन रूप से फैली हुई है, जो धूप में तपती हुई वीरानगी का एक कैनवास है। भूजल चैनलों की सूक्ष्म नसें परिदृश्य को खराब कर देती हैं, जो शुष्क इलाके में अदृश्य रास्तों का पता लगाती हैं। ये धुंधली रेखाएं एक भूली हुई नदी की कहानियां फुसफुसाती हैं, जिसकी आत्मा अभी भी नीचे छिपे पानी का मार्गदर्शन कर रही है। विशाल विस्तार शुष्क पृथ्वी की एक टेपेस्ट्री को दर्शाता है, जहां जीवन इन प्राचीन जीवन रेखाओं से अनिश्चित रूप से जुड़ा हुआ है। हरियाणा और राजस्थान में भूजल चैनल अभी भी प्राचीन नदी के मार्ग का अनुसरण करते हैं। एक आवाज गूंजती है, गंभीर और गहन। समय और पानी से गढ़ी हुई भूमि की कठोर सुंदरता नीचे प्रकट होती है, जो स्थायी विरासतों का एक वसीयतनामा है। जलते हुए रेगिस्तान के नीचे प्राचीन रहस्य छिपे हुए हैं, समय से अछूते। 10,000 साल पुराने पानी के विशाल भंडार फंसे हुए हैं, एक भूले हुए युग की तरल विरासत। यह भूमिगत महासागर जीवन से स्पंदित होता है, जो स्थायी रहस्यों का एक मौन प्रमाण है। इसकी प्राचीन गहराई में एक अनमोल प्राचीन संसाधन है, जो ऊपर की शुष्क दुनिया को धता बताता है। विशाल रेगिस्तान एक अथक सूरज के नीचे फैला हुआ है, खामोशी और प्राचीन धूल का एक विस्तार। फटी हुई धरती प्यास की एक खामोश कहानी कहती है, जहां कभी एक फलती फूलती नदी आंखों से ओझल हो गई है। एक अकेला सूखा पौधा वीराने को धता बताता है, जो जीवन के हठीले दृढ़ता का एक प्रमाण है। गर्मी से हवा कांप रही है। दूर क्षितिज एक अलौकिक मृगतृष्णा में बदल रहा है। नदी भले ही सतह से हट गई हो, लेकिन उसकी यादें सुनसान परिदृश्य में बसी हुई हैं। झुलसते रेगिस्तान के नीचे पानी का एक प्राचीन ग्राफिक चित्रण अलौकिक प्रकाश से जगमगा रहा है। शांत धाराएं बहती हैं, जो भूमिगत गहराइयों से अनकही कहानियां ले जाती हैं। पानी एक छिपा हुआ नखलिस्तान एक भूले हुए इतिहास के साथ गूंजता हुआ प्रतीत होता है। यह बीते हुए समय की फुसफुसाहट है, एक रहस्य जो वीरान रेत के नीचे छिपा हुआ है। लेकिन रेत के नीचे यह अभी भी अपनी कहानी फुसफुसाता है। एक आवाज गूंजती है, जो रेगिस्तान के छिपे हुए दिल को उजागर करती है। सूर्य की रोशनी प्राचीन खंडहरों को नहलाती है, टूटते पत्थरों पर लंबी छाया डालती है, जो भूली हुई भव्यता का एक मौन प्रमाण है। मौसम की मार झेलते खंभे आसमान को चीरते हैं। उनकी जटिल नक्काशी समय के अथक प्रवाह के साथ धीरे धीरे नष्ट हो रही है। एक अकेला गांठदार पेड़ एक टूटी हुई नीम से उगता है। उसकी जड़ें पिछली महिमा के अवशेषों से उलझी हुई हैं। हवा खोखली मेहराबों से होकर फुसफुसाती है, एक लंबे समय से विलुप्त सभ्यता की गूंज को साथ ले जाती है। वर्णकर्ता की आवाज गंभीर और गुंजायमान हवा में भर जाती है। सभ्यताएं उठती हैं। कथावाचक की आवाज जारी है, एक मार्मिक सत्य उजाड़ परिदृश्य पर मंडरा रहा है। सभ्यताएं गिरती हैं। एक क्लोजअप एक प्राचीन स्क्रॉल को दर्शाता है, जिसकी सतह जटिल फीकी लिखावट की एक टेपेस्ट्री है। पुराना चर्मपत्र अपनी उम्र के बोझ से, भूली हुई कहानियों के भार से गूंजता हुआ प्रतीत होता है। स्क्रॉल का प्रत्येक नाजुक रेशा लंबे समय से चले आ रहे, फिर भी शाश्वत रूप से वर्तमान इतिहासों की फुसफुसाहट करता है। अनदेखी आवाज गूंजती है,
लेकिन उनकी कहानियां कायम रहती हैं। एक कालातीत सत्य जो समय के ताने बाने में खुदा हुआ है। एक ग्राफिक नदी, पानी की नहीं बल्कि चमकते प्रतीकों की, स्क्रीन पर बहती है। नदी की रहस्यमयी धाराओं के भीतर प्राचीन स्मृति और पवित्र धर्म ग्रंथ के प्रतीक आपस में गुंथे हुए हैं। वैज्ञानिक समीकरण और भूले हुए खंडहर प्रतीकात्मक प्रवाह के माध्यम से भूतिया टुकड़ों की तरह बहते हैं। नदी ज्ञान की एक जीवंत टेपेस्ट्री बन जाती है, खोई हुई भव्यता और स्थायी रहस्यों का एक वसीयतनामा। कथावाचक की आवाज गूंजती है। सरस्वती नदी पृथ्वी से लुप्त हो चुकी है, लेकिन यह स्मृति में, धर्म ग्रंथों में, विज्ञान में और उन शहरों के खंडहरों में जीवित है जो रत्नों की तरह चमकते थे। सरस्वती नदी के मार्ग का एक जीवंत ग्राफिक अस्तित्व में आता है, जो एक मानचित्र पर प्राचीन मार्गों का पता लगाता है। नदी का मार्ग चमकता है, इतिहास की नसों से बहने वाली एक प्रतीकात्मक धमनी। जैसे ही संगीत धीरे धीरे फीका पड़ता है, कथावाचक की आवाज शुरू होती है। कुछ नदियां पानी के साथ बहती हैं, एक पल का सन्नाटा, फिर कथावाचक जारी रखता है। अन्य स्मृति के साथ बहते हैं। ग्राफिक एक अंतिम गहन घोषणा के साथ धड़कता है। सरस्वती दोनों थीं।